ना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर महिला आयोग की तर्ज पर पुरुषों के लिए भी आयोग बनाने की मांग से जुड़ी है। ये बात आपको हैरान कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अपना अधिकार पाने या फिर कानूनी मदद के लिए पुरुषों को आयोग की जरूरत क्यों है, लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनकी दलील है कि कई बार घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष होता है पर उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। इसी तरह दहेज या फिर रेप के झूठे मामलों की वजह से बड़ी तादाद में पुरुष परेशान होते हैं। भारत में पुरुषों की खुदकुशी के आंकड़े के आधार पर पुरुष आयोग की मांग उठाई जा रही है। जरूरी है कि इसके पहलुओं को समझा जाए और हॉर्न बजाया जाए। न ये मंच सियासी है और न ये मांग। हाँ, ऐसी मांग देखकर किसी को भी हैरानी जरूर हो सकती है, क्योंकि पुरुष प्रधान कहे जाने वाले हमारे समाज में पुरुष आयोग की मांग अटपटी लगती है। महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति को देखते हुए उन्हें कानूनी सुरक्षा देने के मकसद से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। लेकिन क्या बदलते दौर में देश को पुरुष आयोग की भी जरूरत है? क्या वाकई पुरुषों को भी अपने अधिकार हासिल करने के लिए या कानूनी मदद के लिए किसी संवैधानिक मंच की जरूरत है? अभी तक ये मांग सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनी, लेकिन छोटे स्तर पर ही सही इसकी पहल हो रही है। ऐसे पोस्टर्स के जरिए दावा किया जा रहा है कि हर हाल में पुरुष ने ही अत्याचार किया हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि खुद पुरुष पर अत्याचार हुआ हो और अगर ऐसा है तो दंड में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक संस्था के तहत कई पुरुषों ने घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ जैसे अपराधों को लेकर बने कानूनों को संतुलित करने की मांग उठाई है। इस मांग के पीछे क्या तर्क है, क्या कहानी है, इसे समझना जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुरुष आयोग की मांग उठाने वाली ये संस्था क्या है। दिल्ली में 2020 से एनसीएम यानी नेशनल कमीशन फॉर मेन नाम से ये संस्था चल रही है। दावा है कि संस्था से देश भर के करीब 80,000 लोग जुड़े हैं। संस्था के मुताबिक वो ऐसे पुरुषों की मदद करती है जिन्हें घरेलू हिंसा या रेप जैसे मामलों में गलत तरीके से फंसाया गया हो। इसके लिए संस्था के पास लीगल एक्सपर्ट की टीम है। एज पर एनसीआरबी डाटा जो रिसेंट डाटा है उसमें 1,18,000 पुरुष हर साल सुसाइड करते हैं। एज कम्पेयर टू अगर वुमेन की संख्या आप देखें तो करीब 40,000 है। मीन्स औरतों के कंपैरिजन में जो पुरुषों का सुसाइड का जो रेशियो है वो तिगुना है। और इसमें से जो ज्यादातर पुरुष सुसाइड कर रहे हैं उसका मेन कारण जो है वो घरेलू समस्या, मतलब वैवाहिक समस्या है, या फिर जो झूठे केस हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या जो रिलेशनशिप इशूज है वो है। इस संस्था की दलील ये है कि कई ऐसे कानून हैं जिनमें पुरुषों के ही खिलाफ कार्रवाई होती है। मसलन दहेज कानून और घरेलू हिंसा के मामले में पुरुषों को आसानी से झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। सजा चाहे ना भी हो, लेकिन उन्हें भारी मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। मेरी मैरिज 2016 25 नवंबर 2016 को हुई थी और नेक्स्ट डे से ही हमारे घर में डिस्प्यूट शुरू हो गए। चीज़ें इतनी बिगड़ती चली गईं, आए दिन गलत शब्दों का उपयोग करना, हरासमेंट करना, अपनी महिला होने का नाजायज फ़ायदा उठाना, कानूनों का दुरुपयोग करने की धमकी देना, मतलब एक जहाँ पर एक वेपन के तौर से उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मेरी माँ ने अपने हाथ के कड़े बेच के मेरी जमानत करवाई। दावा किया जा रहा है कि दहेज कानून और घरेलू हिंसा से परेशान पुरुषों की संख्या देश में 1 करोड़ से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में देश की अलग अलग अदालतों ने भी माना है कि दहेज कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब इसके तहत जांच के बाद ही गिरफ्तारी होती है। फिर भी एक बार जब केस दर्ज हो जाता है तब पूरा परिवार कटघरे में खड़ा होता है। दावा है कि केस अगर झूठा हो तब भी पुरुष को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मुझे कंपनी वालों ने बोलने तक का मौका नहीं दिया, मेरी बात को कुछ समझने का मौका नहीं दिया, एक फेयर तरीके से उस चीज को
जानने की कोशिश नहीं करी कि, और अगर जानने की कोशिश की भी तो कंपनी को ये चीज़ समझ आ गई अच्छे से कि मैंने कहीं उस लड़की का कुछ गलत नहीं किया, उसके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। एक भी कोई सबूत नहीं है उस लड़की के पास, ना एक भी कोई ये आके बोल सके कि जो वो बोल रही है वो सही बोल रही है, और हमने भी वो चीज़ देखी है। लेकिन मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। दहेज के झूठे केस की तरह रेप के झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। कई बार कोर्ट ने भी ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाई है जब ब्लैकमेल या बदला लेने के लिए रेप केस दर्ज किए गए। संस्था का दावा है कि छेड़छाड़ के झूठे केस में भी पुरुषों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। पुलिस ने जो है रादर देन लिसनिंग टू अस ऑल्सो उनकी बात सिर्फ सुनी। मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया, उसके कपड़े उठाना, बिकॉज उनके फादर जो है वो उसको एलिगेशन लगाने लगे कि ये गे है, ओके, एंड उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। उसके बाद से भी उनका ये सिलसिला ख़त्म नहीं। उनकी जो छोटी सिस्टर हैं वो एक लॉयर हैं आज की डेट में, पहले नहीं थी, लेकिन वो इम्पर्सोनेट करती थी टू बी अ लॉयर, और हमारे घर में घुस के कुछ दिनों के बाद से, करीब 1 महीने के बाद हमारे घर में आई और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा। उसमें भी जब हमने केस फाइल करने की कोशिश की तो पहला सवाल जो पुलिस की तरफ से आता है वो है कि आप लड़की वाले हैं या लड़के वाले। हालांकि सुधांशु सरोज या देशांत के मामले कोर्ट में हैं, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत फैसला देगी। लेकिन इनकी शिकायत यह है कि कानून ऐसा है कि पुलिस शुरू से ही इन्हें कसूरवार मानकर चलती है। इसी तरह एक पिता की शिकायत है कि अलग रहने वाली पत्नी उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं देती। पिछले 9 महीने से मैंने अपने बच्चों को देखा तक नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश करी स्कूल में जाके मिलने की, हर जगह पे मिलने की, हर तरीके से हर जगह पे जहाँ जहाँ जा सकता था रिक्वेस्ट करी सिस्टम को हर तरीके से। और मुझे पूरा फेथ है, अटमोस्ट फेथ है जुडिशरी पे, जो मेरी पूरी हेल्प करेगा मेरे फादरली राइट्स को मुझे वापस प्रोवाइड करने में। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों। सभी की अपनी तकलीफ है, अपनी अपनी कहानी। सच और झूठ का फैसला अदालत को करना है, लेकिन फिलहाल ये बताना चाहते हैं कि कसूरवार कोई भी हो सकता है, इसलिए कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये बात ठीक है कि हम आज भी महिलाओं के लिए माकूल माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान में झंडा बुलंद करते करते हम पुरुषों का ख्याल करना ही भूल गए, उनसे पूछना भूल गए, उन्हें पुचकारना भूल गए कि ठीक तो हो ना। पुरुष आयोग आज की सिर्फ डिमांड ही नहीं है बल्कि जरूरत भी है, लेकिन सवाल अब भी बहुत बड़ा है कि आखिर इन्हें पुचकारेगा कौन, इनसे इनका हालचाल पूछेगा कौन, और कौन इन पुरुषों को कानून में कम से कम बराबरी का हक दिलाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं।